Forget what you thought. You knew about India's defense. Because अब एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो हम सबकी सोच से भी आगे है। नाम है प्रोजेक्ट सेंटिनल। ये सिर्फ एक सर्विलेंस प्रोग्राम नहीं, ये है इंडिया का इनविजिबल आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। दुनिया के आम लोग टैंक्स, मिसाइल और फाइटर जेट्स को देखकर समझते हैं कि ये है असली शक्ति, लेकिन एक असली पावर वो है जो आपको दिखती भी नहीं। और सेंटिनल वही है, एक इनविजिबल गार्ड जो हमेशा जागता है, चाहे दिन हो या रात, चाहे समुंदर हो या पहाड़। चलिए जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट सेंटिनल, इंडियाज इनविजिबल आई इन द स्काई। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, एवेक्स क्या होता है? फुल फॉर्म है एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। मतलब एक ऐसा हवाई जहाज जिसके ऊपर लगा होता है एक सुपर पावरफुल रडार, जैसे एक हॉक आसमान में घूमकर नीचे अपने शिकार को देख लेता है, वैसे ही एवेक्स ऊपर से 600 किलोमीटर तक देख सकता है। क्या आ रहा है, कहां जा रहा है, सब पकड़ लेता है। आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास जो इजरायली फाल्कन एवेक्स थे, उन्होंने ही पकड़ा था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स कहां से आ रहे हैं। हमारे पायलट्स को हर सेकंड की खबर मिल रही थी। ये होती है एवेक्स की ताकत। अब सोचिए आपके पास एक ऐसी इनविजिबल आई है जो एक साथ 200 टारगेट्स ट्रैक कर सकती है, जो दुश्मन के मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही पकड़ ले, जो दुश्मन के ड्रोन आसमान में आने से पहले ही देख ले और फिर तुरंत अपनी एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस को बता दे। यही है सेंटिनल का काम। इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम ऐसे नेबर्स के साथ रहते हैं जहां टेंशन हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान के पास सबेरियाई और चाइनीज ZDK-03 एवेक्स है, और चाइना के पास तो एक पूरा फ्लीट है KJ-2000 और KJ-500 का। मतलब दोनों तरफ से प्रेशर है और इंडिया को अपनी इनविजिबल आई चाहिए थी और सेंटिनल वही बन रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये आइडिया आया कहां से? 1962 की चाइना वॉर में और 1999 के कारगिल वॉर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इंटेलिजेंस गैप। मतलब हमें लेट पता चलता था कि दुश्मन कहां से घुस रहा है। रडार लाइन ऑफ साइट से आगे नहीं देख पाते थे, माउंटेन्स के पीछे छुप जाते थे। शुरू हुआ नेत्र प्रोजेक्ट। DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम ने एम्ब्रेयर ERJ-145 जेट को मॉडिफाई करके बनाया नेत्र MK-1। इसके अंदर लगा एक ऐसा रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। रेंज थी लगभग 250 से 375 किलोमीटर। लिमिटेड था पर बहुत वैल्यूएबल था। इंडिया ने प्रूव कर दिया कि हम खुद भी एवेक्स बना सकते हैं। फिर आया फाल्कन एवेक्स, जो हमने इजराइल से लिए। IL-76 पर बेस्ड ये पावरफुल थे। 500 किलोमीटर तक डिटेक्शन, 360 डिग्री कवरेज। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये अपनी नहीं, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी थी। अगर कल को इजराइल सपोर्ट ना करे तो, और कॉस्ट भी बहुत हाई थी। इसी बीच एक और रियलाइजेशन हुआ कि फ्यूचर वॉर्स में एवेक्स लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। तभी डिसाइड हुआ कि इंडिया को एक बड़ा लीप लेना होगा और 2025 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया नेत्र MK-2। प्रोजेक्ट कॉस्ट 20,000 करोड़। एयरक्राफ्ट एयरबस A321 जो पहले एयर इंडिया के फ्लीट में थे, और डेडलाइन 2026 से शुरू और 2028 तक फुल स्क्वाड्रन रेडी। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले रडार। ये एक मल्टी एंटीना ऐसा रडार होगा जो 300 डिग्री कवर करेगा। साथ में नोज रडार भी होगा जो बची हुई ब्लाइंड स्पॉट को कवर करेगा। मतलब एक तरह से फुल 360 डिग्री विजन और रेंज 550 किलोमीटर से ज्यादा। सोचिए एक सेंटिनल एक ही बार में कराची से लाहौर तक पूरा स्काई देख लेगा। एयरक्राफ्ट होगा एयरबस A321। 6 प्लेन्स को एवेक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक स्मार्ट मूव होगा, नए प्लेन खरीदने की जगह रिटायर एयर इंडिया के A321 को यूज करना। टाइम भी बचेगा और पैसा भी। लेकिन सिर्फ रडार्स ही काफी नहीं है, इसमें सिग्नल्स इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इंफ्रारेड कैमरास भी लगाए जाएंगे। मतलब दुश्मन के रेडियो सिग्नल से लेकर मिसाइल के हीट सिग्नेचर तक सब कुछ पकड़ लेगा। सेंटिनल इंडिया को एक ऐसी शक्ति दे रहा है जो अब तक अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ही थी, और भारत साइड बाय साइड नेत्र MK-3 पर भी काम कर रहा है, जो होगा बेस्ड एयरबस A330 पर। ये होगा एक फुल 360 डिग्री एवेक्स जिसमें स्टेल्थ डिटेक्शन भी होगा। मतलब
F-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी छुप नहीं पाएंगे। टाइमलाइन है पोस्ट 2027 और MK3 में AI इंटीग्रेशन भी है, मतलब सेंटिनल खुद ही हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल एनालाइज भी करेगा, यानी खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेट डेंजरस है और तुरंत ह्यूमन ऑपरेटर को बता दे। मतलब डिसीजन मेकिंग स्पीड 10 गुना हो जाएगी। इसमें ड्रोन स्वैम्स भी हैं। फ्यूचर में एक सेंटिनल एक साथ 10-10 ड्रोन्स कंट्रोल करेगा जो एनिमी बॉर्डर के अंदर घुस के सर्वेलेंस करेगा, मतलब एक फ्लाइंग कमांड सेंटर। सैटेलाइट साइनर्जी, सेंटिनल स्पेस सैटेलाइट के साथ डाटा लिंक करेगा, मतलब एक एक पिक्चर एक एक मोमेंट पूरे नेटवर्क में शेयर होगी। इंडिया के फाइटर जेट्स, नेवी शिप्स और ग्राउंड रडार्स सब एक ही नेटवर्क पर होंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है जो हमेशा सवाल बनकर रहेगी, प्राइवेसी और एथिक्स। जब एक प्लेन ऊपर से सब कुछ देख सकता है तो वो मिसयूज भी कर सकता है। क्या फ्यूचर में एवेक्स सिर्फ बॉर्डर गार्ड करेगा या सिटीज में भी सर्विलेंस करेगा? क्या इंडिविजुअल फ्रीडम सैक्रिफाइस होगी? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, 21st सेंचुरी की वॉर्स वही जीतेंगे जिनके पास विजन होगा, और सेंटिनल इंडिया की वो आंख है जो हमेशा जागती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सर्विलेंस सिस्टम हमें ज्यादा सेफ बनाएंगे या एक ऐसा फ्यूचर लाएंगे जहां प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? अपनी सोच कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।